हेलो सीबीएसई स्टूडेंट क्लास 10th एंड 12 कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है क्लास 10th वालों को और क्लास 12th वाले बच्चों को लेकर, जिसमें ये आपकी जो न्यूज़ है बहुत ही खतरनाक न्यूज़ निकल कर सामने आई है। सीबीएसई का नया पलटवार एक सामने आया है, जिसका स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सीबीएसई 10th 12th प्रैक्टिकल में 90% अंक देने वाले स्कूल जांच के घेरे में। सीबीएसई 10th 12th रिजल्ट प्रैक्टिकल में 90% अंक देने वाले स्कूल जांच के घेरे में। सीबीएसई कर रहा है जांच। सीबीएसई 10वीं 12वीं रिजल्ट सीबीएसई की जांच में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां प्रैक्टिकल नहीं देने वाले बच्चे भी थ्योरी परीक्षा में शामिल हो गए हैं। ऐसे बच्चों की सूची सीबीएसई ने भेजी है और इसके साथ इसका मतलब सीबीएसई एक नया पलटवार जो है सामने लेकर आया है कि प्रैक्टिकल में 90% अंक देने वाले स्कूलों के ऊपर जांच कर रहा है, जांच बिठा रहा है कि 90% जो आपने अंक दिए हैं वो किस हिसाब से दिए हैं, किन किन बच्चों को दिए हैं और कैसे दिए हैं। और इसके साथ हमारे पास एक और अपडेट निकल कर सामने आ रही है। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। प्रैक्टिकल का अंक देने में स्कूल नहीं करे गड़बड़ी, इसे लेकर सख्ती, क्योंकि कोई भी स्कूल जो है प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर गड़बड़ी नहीं कर सकता। इसको लेकर सीबीएसई ने काफी ज्यादा सख्ती दिखाई है और इसके माध्यम में से सीबीएसई ने क्या कहा है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष सुमन कुमार, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि स्कूल बच्चों को अंक देने में गड़बड़ी नहीं करे और जो प्रतिभावान बच्चे हैं उन्हें ही प्रैक्टिकल में पूरे अंक मिले। इसको लेकर यह सख्ती की गई है। उसमें भी 5-10% बच्चे ही आ सकते हैं। इसमें भी अगर बच्चों को पूरे अंक हैं तो सीबीएसई अपने स्तर से जांच करा रही है, क्योंकि पहले भी जैसे इस चीज के ऊपर मुद्दा उठा था कि सीबीएसई जो है वो मैक्सिमम बच्चों को फुल मार्क्स दे रही है प्रैक्टिकल मार्क्स एग्जाम्स के अंदर। तो इनका कहना है कि 5 से 10% बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनको फुल मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन सीबीएसई क्या के बच्चे जो हैं, मैक्सिमम स्कूलों के बच्चे ऐसे अपने रिजल्ट को अच्छा करने के लिए मैक्सिमम बच्चों को क्या कर रहे हैं, फुल मार्क्स दे रही है। तो जिसको लग रहा है सीबीएसई इस चीज को कहीं ना कहीं गड़बड़ी मान रहा है, तो जिसकी वजह से सीबीएसई ने कई स्कूलों के ऊपर सख्ती भी कर दी है। कई स्कूलों का जो डाटा है वो भी मंगवाया है, क्योंकि कई स्कूल जो है वो गड़बड़ी कर रहे हैं। सीबीएसई को इस बात का शक है, तो सीबीएसई कई स्कूलों के जो डाटा है वो मंगवा रहा है, चेक कर रहा है कि जिन बच्चों को फुल मार्क्स दिए गए हैं वो स्कूल द्वारा वो फुल मार्क्स प्रैक्टिकल में किस वे में दिए गए हैं, उस बच्चे में ऐसा क्या है जिसको फुल मार्क्स दिए गए हैं। तो इस बच्चों के लिए तो एक बहुत बड़ी बुरी खबर है और स्कूल वालों के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो इसको स्कूल का जवाब देना पड़ेगा कि स्कूल वालों ने जो मार्क्स दिए वो किस बिहाफ पे दिए हैं बच्चों को। उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नहीं देने वाले बच्चे भी थ्योरी में हुए शामिल। सीबीएसई की जांच में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब प्रैक्टिकल नहीं देने वाले बच्चे भी थ्योरी की परीक्षा में शामिल हो गए हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जो डायरेक्ट शामिल हुए हैं थ्योरी के एग्जाम में। ऐसे बच्चों की सूची सीबीएसई ने भेजी है। प्रैक्टिकल से संबंधित रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि बच्चे प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे। इवन कुछ बच्चे ऐसे हैं सीबीएसई द्वारा जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल नहीं भी दिया, लेकिन उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स लगे हुए थे, वो प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे, लेकिन स्कूल वालों ने उनको मार्क्स जो है वो लगाकर सीबीएसई को भेज दिए, जबकि वो बच्चा क्या था, प्रैक्टिकल देने आया ही नहीं था, प्रैक्टिकल के अंदर एब्सेंट था। ऐसे भी केस जो है वो सीबीएसई को देखने को मिले हैं। तो सीबीएसई इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुका है। सीबीएसई बहुत ज्यादा सख्ती कर रहा है दो चीजों को लेकर। एक वो कि जिन बच्चों के फुल मार्क्स लगे हैं सीबीएसई के अंदर स्कूल वालों ने लगाए हैं वो किस बिहाफ पे लगाए हैं, क्या बच्चे की वेल परफॉर्मेंस अच्छी थी जो उसको फुल मार्क्स दिए गए हैं, क्या सीबीएसई उससे जो है वो डाटा मांग रहा है सीबीएसई वाले कि आप स्कूल वालों से कि आप हमें डाटा दो जो अगर आपने फुल मार्क्स लगाए हैं वो किस बिहाफ पे लगाए हैं, बच्चे के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी थी, क्या कैपेबिलिटी थी, किस बिहाफ पे आपने उस बच्चे को क्या दिए हैं, फुल मार्क्स दिए हैं। और दूसरा वो बच्चों को सीबीएसई को इस चीज का भी डाटा प्रोवाइड किया गया है, इस चीज का भी डाटा मिल गया है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो प्रैक्टिकल एग्जाम में शामिल हुए नहीं थे, वो प्रैक्टिकल एग्जाम में एब्सेंट थे, लेकिन स्कूल वालों ने उनके जो एग्जाम है वो लगा के सीबीएसई को क्या कर दिए, फॉरवर्ड कर दिए। और जांच करने पे ये पता चला है कि वो बच्चे तो प्रैक्टिकल देने आए ही नहीं थे, लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो सीबीएसई में जो है वो लगे हुए हैं एब्सेंट की जगह। इसके साथ साथ एक और न्यूज आई। सीबीएसई 10th 12 5% से अधिक बच्चे को प्रैक्टिकल में 90% से अधिक अंक देने वाले स्कूल जांच के घेरे में है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी करने से पहले सीबीएसई ऐसे स्कूलों की जांच अपने स्तर पर करा रही है। मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो जांच है वो शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। यही नहीं, स्कूलों के पिछले 5 साल के रिजल्ट का रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। अब पिछले 5 साल का रिकॉर्ड भी सीबीएसई देखने लग गया कि पिछले 5 साल में सीबीएसई जो रिकॉर्ड चेक कर रहा है स्कूल वालों का कि आपका पिछले 5 साल का रिकॉर्ड जो था वो कैसा था, और इस साल जो आपने रिजल्ट डाटा हमें बना के भेजा वो किस विभाग पे भेजा है, कैसा भेजा, क्या वो मैच कर रहा है उससे या नहीं मैच कर रहा।
क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि जो अपने 5 साल का डाटा पिछला अगर चेक करें तो उनका जो 70-80% रिजल्ट रहता है, लेकिन इस साल उन्होंने अपने रिजल्ट को सीधा 90-95% पे कर दिया, 90-95 पे। तो सीबीएसई को शक पड़ चुका है कि पिछले 5 साल का जो डाटा है वो 70-80 रह रहा है, तो इस साल सडनली इनका जो रिजल्ट है वो 95% पे कैसे पहुंच गया। कई स्कूलों ने बच्चों के नाम व अंक भरने में गड़बड़ी की है। इवन कई स्कूलों में के बच्चों ने नाम भरने और अंक, जैसे मान लो मैं बोलता कि अमित के 19 नंबर आए, तो यहाँ पे अमित का नाम ही गलत लिख दिया है, 19 की जगह यहाँ पे क्या कर दिए गए हैं, 9 नंबर लिख दिए गए हैं। काफी चीजों में ये भी गड़बड़ी पाई गई है। इसमें सुधार के लिए बोर्ड ने स्कूलों से साक्ष्य मांगा है, यानी कि इस चीज का उन्होंने क्या मांगा है, नोटिस मांगा है। इस चीज को क्या बोला, एक्सप्लेन करके हमें बताओ विस्तार में कि आपने ये चीज जो है वो कैसे गड़बड़ी कर दी, ऐसा कैसे कर दिया। क्योंकि स्कूल के स्तर से एक बार अंक अपलोड कर देने के बाद इसमें सुधार का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि एक बार अगर स्कूल वालों ने मार्क्स अपलोड कर दिए सीबीएसई को तो उसमें सुधार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, उसे चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जिसकी वजह से काफी स्कूलों ने गड़बड़ की है, किसी के नाम में गड़बड़ की है, किसी के मार्क्स में गड़बड़ कर दिया, उल्टे पुल्टे नंबर भेज दिए हैं। तो जिसकी वजह से अब सीबीएसई ने उनसे क्या मांगी, एक्सप्लेनेशन मांगी है कि स्कूल वालों से कि आपने ऐसा क्यों कर दिया है। मतलब सीबीएसई की ऐसा नहीं होता कि सीबीएसई गलतियां नहीं कर सकता, अब सीबीएसई की कुछ कुछ जो गलतियां वो सामने निकल कर आ रही है। प्रूफ आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। स्कूल के अपलोड अंक को बोर्ड अपने स्तर के अपलोड करती है, क्योंकि पहले स्कूल अपलोड करता है, अपलोड करने के बाद वो बोर्ड के पास जाते हैं, बोर्ड उसके बाद रीचेक करने के बाद उसे दोबारा से री अपलोड करता है, लेकिन वो डाटा है ही गलत। इसके बाद इंटरनल और मुख्य परीक्षा के अंक जोड़कर विषयवार रिजल्ट बनाए जाते हैं, यानी कि जो स्कूल रिजल्ट भेजता है प्रैक्टिकल के, उधर से जो सीबीएसई थ्योरी के एग्जाम चेक करता है, दोनों को कंबाइन करके सीबीएसई आपको टोटल रिजल्ट शो करता है जोड़कर। बोर्ड के अपलोड के बाद कई स्कूलों ने सीबीएसई को पत्र भेजा है कि बच्चे के नाम और अंक में गड़बड़ी है। तो कई बार उन्होंने लेटर भेजा है कि बच्चों के नाम में गड़बड़ी पाई गई है, और बच्चों के अंक में जो रीचेक करते हैं, जो वहां पे टीचर इवैल्यूएटर्स होते हैं वो चेक करते हैं, रीचेक करते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो थ्योरी पे बच्चे का नाम जैसे अमित लिखा हुआ है वहां पे सुमित लिख दिया है, ऐसे गड़बड़ कर दी गई है। तो काफी ज्यादा चीजों में क्या की है, नाम के अंदर गड़बड़ पाई गई है और मार्क्स के अंदर भी गड़बड़ पाई गई है। बोर्ड के स्तर से भी जांच के दौरान कई बच्चों के अंक जहां 19 होने चाहिए थे वहां 9 मिले हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी आ गया कि जहां बोर्ड के स्तर पर जैसे बच्चे के नंबर कितने होने चाहिए थे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जैसे बोर्ड के नंबर कितने थे, 19 थे उस बच्चे के, लेकिन जब चेक किया गया तो उसके नंबर वहां पे 9 मिले, होने कितने चाहिए थे, 19 होने चाहिए थे, तो वहां पर 9 मिले हैं। इस तरह की गड़बड़ियों को लेकर जिला के कई स्कूलों से बोर्ड ने साक्ष्य मांगा है। इस साध्य के आधार पर बोर्ड रिकॉर्ड में सुधार करेगा। अब बोर्ड इस चीज पे सुधार करेगा, लेकिन बात तो वो ना, गड़बड़ी तो गड़बड़ी होगी ना। किसी बच्चे के मान लो सुधार नहीं हो पाया, या किसी बच्चे का भगवान ना करे कि 19 किसी बच्चे का ध्यान में नहीं आ पाया रिजल्ट, तो वो बच्चे को तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी ना। लेकिन बोर्ड ने इस चीज के लिए अपना क्लैरिफाई दिया है कि हम इस चीज को सुधार करने के बाद ही अपने रिजल्ट को क्या करेंगे, अब डिक्लेयर करेंगे। इसी वजह से जो आपका रिजल्ट है वो डिले हो रहा है, क्योंकि बोर्ड के अंदर अब ये गड़बड़ियां सामने आई हैं। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दूं कैसे कैसे गड़बड़ियां निकलकर सामने आ रही हैं, और खास करके उन बच्चों स्कूलों को तो दिक्कत होने वाली है जिन बच्चों के फुल मार्क्स सीबीएसई ने लगा के भेजे थे, सीबीएसई स्कूल वालों ने, और उन बच्चों का कोई डाटा रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, तो उन बच्चों को तो खतरा होने वाला है। लेकिन पहला उसका जो खतरा है वो स्कूल को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल ने नंबर लगा के भेजे, वो किस बिहाफ पे नंबर लगा के भेजे हैं, स्कूल को इस चीज का क्या देना पड़ेगी, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी सीबीएसई को। और दूसरी गड़बड़ी मैंने आपको बता दी कि नाम को लेकर और अंकों को लेकर, यानी कि मार्क्स को लेकर जो है गड़बड़ी वो सामने आई है। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अपनी वीडियो के अंदर, पहले भी बताया अभी बता रहा हूँ, क्या मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कर दो। जैसे ही आप मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कर दोगे उसी टाइम हम आपके लिए एक लाइव सेशन रखेंगे आप बच्चों के लिए। तो आपको रिजल्ट को लेकर, आगे कोई फ्यूचर को लेकर, कोई टेस्ट को लेकर, कोई भी एग्जाम को लेकर, किसी भी तरह का कोई डाउट है, उस लाइव सेशन के अंदर हम आपसे बात करेंगे। मैं स्पेशली आपसे बात करूंगा, ईच एंड एवरी कमेंट का हम आपको रिप्लाई देंगे। कोई डाउट होगा आपका वो हम क्लियर करेंगे। लेकिन 1K सब्सक्राइबर होने के बाद तो जाओ जल्दी वीडियो को, चैनल को जाके सब्सक्राइब मारो, वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।